कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हजरत जिब्रील से कि जिब्रील अगर मेरे महबूब की उम्मत 2 रकात नमाज जुमा तमाम कमियों के साथ तमाम गलतियों के साथ सिर्फ 2 रकात नमाज जुमा की पढ़ लेगी ते में जिब्रील मेरा वादा है कि मैं उसके सारे खताओं को माफ करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। उस मुबारक जुमा को 5000 मेरे सामने बेच दिया और मुझको कह रहा मैं मुसलमान हो जाऊं। ये है साहब, और ये सिर्फ यमन का वाक्य नहीं बता रहा, तुम में से सारे बैठे हुए यही सारे बैठे हुए हैं। ऐसे ड्राइवर न जाने कितने होंगे, ऐसे दुकानदार न जाने कितने होंगे, ऐसे कारोबारी न जाने कितने होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता। तो टाटा बिरला की फैक्ट्री इनकी खुली है, टाइम नहीं मिल रहा, इनका फैक्ट्री बंद हो जा रही है, इनका कारोबार रुका जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा नमाज पढ़ने का। अच्छा बताओ किसके लिए इतनी फरागत आ जाएगी कि मन्ना व सलवा उतरेगा, आसमान से खाना उतरेगा, कुछ पका हमें कमाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठना है, शाम को खाना सुबह खाना, कपड़े सिले सिलाए मिल जाएंगे, आसमान से जिब्रील अमीन आएंगे देखे दे जाएंगे, तब हम नमाज पढ़ेंगे। टाइम ऐसा मिलेगा? टाइम मिलेगा ऐसा आपको? इन्हीं सारे हालात में इन्हीं सारे हालात से लड़ते हुए हमें अपने रब को याद करना है, अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल करना है, अपने महबूब का जिक्र करना है, अपने महबूब के बताए तरीके पे अमल करना है। तभी तो अल्लाह के नबी की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होंगे। और याद रखो 40 के बाद 60 के बाद की इबादतें कोई काउंट में नहीं है, कोई लिखी नहीं जाती है। हमारी जवानी की इबादत, जवानी के अय्याम, हर एक औरत हो मर्द हो, जवानी के दिन के बारे में ही अल्लाह सवाल करेगा। इसके बारे में तो अल्लाह फरिश्तों को फरमा देता बंद कर दो दफ्तर। अब ये बूढ़ा हो गया, बीवी भी ठुकरा रही इसको, घर वाले भी नहीं पूछ रहे, तो कहाँ जाएगा? अब तो तस्बीह लेके मस्जिद ना आएगा, और है जगह कहाँ इसके लिए? अब तो बीवी कह रही बुढ़ऊ बाहर रहो, घर के अंदर बहू आ गई है, अब अंदर बगैर खांस करके अंदर ना आया करो, बहू पता नहीं कैसे बैठो घुसते चले आ रहे हो, तब डर के मारे क्या करे, बाहर बैठे बैठे जाते तो चलो मोहल्ले के बूढ़ों के साथ मस्जिद चले आते, उनको तो जाना ही है ना। रिटायरमेंट होने के बाद कौन पूछता है, रिटायरमेंट के बाद कौन पूछता है? लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल है कि रिटायर के बाद भी अल्लाह अपनी बारगाह में आने की इजाजत दे रहा है। अब उसका फजल है कि आने की इजाजत दे रहा है, उसकी रहमत है का नहीं कोई दर है तो तेरे रब का दर है। इसलिए कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं ना प्यार करता तुझसे, आजा बंदे, कहीं नहीं ठिकाना तो आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। ये रब का एहसान है, रब का एहसान, उसके एहसान को याद कर लो। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, ए जवान, ए मेरे बंदे बता जवानी के दिन में तूने क्या किया? हर एक इंसान को खड़ा करेगा अल्लाह और पूछेगा जवानी के, वो 20 से लेके 40 यानी 20 साल इधर बचपना का छोड़ देगा, 20 साल के बाद तुम्हारा बुढ़ापा में गिन देगा, 20 साल का सिर्फ तुमसे काउंट करेगा। ए बंदे बता 20 साल तुमने क्या किया? 20 साल की अपनी जिंदगी के बारे में बता दे। बताओगे मोबाइल चला रहे थे, जोश मार रहा था, अरे किसी का अगर मामूली से फोन आए, हेलो बाबू, बाबू हम रात में आ रहे, कितने टाइम आ रहे, ये बाबू बाबू करके तुमने कभी अपनी अम्मा को इतने प्यार से न बुलाया होगा जो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी ना बुलाया। हक है, बेशक बेशक। बहनों से इतना प्यार नहीं किया जो अपने भाई पर कुर्बान हो रही है, ना किया। लेकिन एक अनजान से अगर कहीं बात हो गई तो बस बाबू बाबू, वाह, यही कहोगे अल्लाह की बारगाह में। अगर ये कहोगे कि हम इसको सबको मिटा लेंगे, कोई जानने नहीं पाएगा, तो हम आपसे बता दे चलिए कि इदारे का एक कमरा हम खाली करते मौलाना शकील अख्तर साहब से कह करके, उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं, कैमरे में आप सारी आशाएं की चीज रख देते हैं, जितना तुम्हें जरूरत होगी खाना फल फ्रूट सब रख देते हैं, सारी गद्दे लगा देते, बेड लगा देते, बढ़िया खुशबू से मुअत्तर कर देते। उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा देते जो बाहर यहाँ बैठ करके हम अपने मोबाइल से अटैच करके अंदर के हालात को देखते रहेंगे, और एक खूबसूरत लड़की को अंदर कर देते हैं, और एक नौजवान को मचलती हुई जवानी हो उसको अंदर कर देंगे। बाबू जो जी चाहे करो, लेकिन याद रखना ये कैमरा लगा हुआ, इससे जो भी करोगे हम बाहर देखेंगे और फिर तुम्हारा हिसाब करेंगे, फिर तुम्हारा हिसाब करेंगे। चाहे जितना अकड़ता हुआ नौजवान हो, चाहे जितनी मचलती हुई जवानी हो, वो कैमरे को देख करके अपने आप में रह जाएगा कि कुछ भी करूंगा तो बाहर सारी खबर पहुंच जाएगी। बेशक, वाह, हिम्मत नहीं पड़ेगी
अगर लड़की थोड़ा सा इशारा भी करेगी तो कहेगी भैया हम बहुत शरीफ आदमी हैं, आज कैमरे ने शरीफ बना दिया तुम्हें। इसलिए कि अगर जरा भी इधर भी देखेंगे तो वहां तो पहुंच जाएगा, बड़ी गड़बड़ होगी। हो नादान, ये छोटे से कैमरे से इतना डर रहा, छोटे से मशीन से इतना डर रहा, वो फेल भी हो सकता है। लेकिन तेरे नबी ने कुरान के जरिए से, बुजुर्गों ने, उलमा ने तुझे बार बार बताया कि ये 2 कैमरे तेरे लगे हुए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हुए हैं। और कैमरा मैन ऐसा मुस्ताद कि ना रात में सोता न दिन में उगता, रात दिन को कैच कर रहा है, रात दिन वो ऑपरेट कर रहा है। और जिसके बारे में रब ने फरमाया कि मत सोचना कि अंधेरे वाला नहीं आएगा, ये मत सोचना कि तन्हाई वाला नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमाया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन, वाह सुभान अल्लाह, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा जर्रा इसमें कैच हो रहा है, जर्रा जर्रा कैच हो रहा है। तो एक तिनके को भी छू रहा था, वो भी उसमें आ गया है। तो बड़े पहाड़ पे चढ़ रहा, वो भी उसमें आ रहा है। तो रात की तारीख में कुछ कर रहा है, सांसें ले रहा, वो भी उसमें कैच हो रहा है। दिन के उजाले में कर रहा है, वो भी कैच हो रहा है। और जब तू रब की बारगाह में पहुंचेगा, रब फरमाएगा मुझे बताने, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटरों इसका थोड़ा सा सीडी ऑन कर दो, इसके सामने ऑन कर दो। अब जब देखेगा ना तो सर झुक जाएगा, सर नहीं उठ सकेगा, फिर नहीं कह सकेगा कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, सुभान अल्लाह, फिर नहीं कह सकेगा मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, फिर जुबान पे नहीं निकलेगा कि उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर जुबान पे नहीं निकलेगा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरी हरकत बता रहे कि सब तू बिल्कुल झूठ बोल रहा था, बिल्कुल मक्कारी कर रहा था। इसलिए इन दुनिया के माध्यम से नहीं, रब के निजाम से डरो, रब के निजाम से। और ऐसा निजाम की बनाया भी और बता भी दिया, वाह बेशक बेशक, छिपा के नहीं रखा, बनाया भी और बता भी दिया। ये मैंने बनाया तुम्हारे लिए और इसका फिर हिसाब लूंगा तुमसे, इसका हिसाब लूंगा। तो अपने आप को इस लायक समझो, जवानी के दिन के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपने जवानी के दिन का कौन बता दे तूने क्या किया बंदे। कौन ऐसा जवान होगा जो बता सकेगा ए परवरदिगार आलम, मैंने अपनी वो जवानी की क्रीम जवानी, जब कड़कड़ाती जवानी थी, ख्वाहिशात नफ्स जोश मार रहा था, मेरी जवानी के अयाम मेरे मचल रहे थे, खौफ में रो के मैंने गुजारी है। और जवानी के दिन तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल किया है। कौन नौजवान होगा, कौन होगा नौजवान जो बता देगा। आप सोचोगे कैसा नौजवान तो नहीं मिलेगा। अरे साहब सिर्फ उर्स में भगने की भग करके कुछ लेते नहीं हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 50 किलोमीटर का उर्स करने से कोई फायदा नहीं। ये 500 गज का जो मस्जिद है ना, पहले वहाँ हाजिरी दे दो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, औलिया के दर पे जाने से पहले अल्लाह के घर की हाजिरी दे दो। वाह वाह, इसलिए औलिया को जो अजमत मिली है वो अल्लाह के घर की हाजिरी की। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर। ख्वाजा अजमेरी जो हिंदल वली, जिनको हिंदल वली का लक़ब मिला और ये अजमत मिली है, अल्लाह के घर की हाजिरी की वजह से मिली है। गौसे आजम को अल्लाह के घर के हाजिरी की वजह से मिली है। मखदूम किछौजा को अल्लाह के घर के दर की हाजिरी की वजह से मिली है। तो जब सब कुछ अल्लाह के घर से मिल रहा है, तो जब हम इस दर पे, इस घर में होकर के, इस घर के जरिए से वहां पहुंचेंगे, तो मखदूम अशरफ भी मुस्कुरा के कहेंगे कि अल्लाह के घर से होके आया, इसे दे दिया जाए। ख्वाजा मुस्कुरा के कहेंगे ये अल्लाह के घर के से होके आया, इसे अता कर दिया जाए। और अगर इस घर को भूल के गए तो हमें देना तो छोड़ो, हमारी तरफ नजरे इल्तिफात भी नहीं करेंगे, नजरे इल्तिफात भी नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपने आप को, नौजवानों, अपने आप को संभालो, इस कहने के लायक हो जाएं। आप मसूद सालार गाजी को आप जानते हैं, जानते जो अपनी शहादत के बाद, गर्दन कटने के बाद, अपनी ही गर्दन को अपने हाथ में लेकर रौ में चले जा रहे, रौ में चले जा रहे। तारीख में मिलता, किताबों में मिलता है कि एक पनवाड़ी से कहा पान लगा, तो उसने कहा बाबा पान कैसे खाओगे, सर तो कटा हुआ है। तब आपने कहा अच्छा कट गया, तो लाओ हम लेटे जा रहे हैं। कट गया। जानते हो उनकी उम्र, जानते हो क्या थी उनकी उम्र? पता है उम्र क्या थी? उस टाइम उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र थी। हक है बेशक। और 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान के बेशतर औलिया से मुकद्दम मकाम उनका हो गया। हक है बेशक, आला मकाम उनका हो गया था। कौन सा काम था भाई 19 साल का? तुम तो 40 साल में भी यहाँ बैठने का अदब नहीं सीख पा रहे।
तुम तो 60 साल में भी जलसे में पहुंचने का अदब नहीं सीख रहे हो। कौन सी किस माँ की परवरिश थी, क्यों कौन सी चलन थी कि वो 19 साल में इतना बड़ा लक़ब, इतनी बड़ी अजमत कि बड़े बड़े औलिया अपनी गद्दी छोड़ा करते थे उनके लिए, अपनी निशस्त छोड़ते थे उनके लिए। रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी हाजिरी मुकद्दम रहा करती थी। कौन से 19 साल में किया? यही हुजूर की सुन्नतों पे अमल था। अपनी जवानी को अल्लाह रसूल के नाम वक्फ कर दिया था और 19 साल में वो मकाम हासिल कर लिया था तो बड़े बड़े औलिया इकराम अपनी उम्रों को पा करके हासिल करते हैं। तो साहब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उन बुजुर्गों के दर की हाजिरी में अगर हमें कुछ लेना है तो मिलेगा, वरना मौलाना शकील साहब जानते हो क्या, मैं एक मरतबा एक जलसे से गया अपने घर, यही दौरे से गया अपने घर, इत्तेफाक से इलाके के एक बुजुर्ग के बहुत मशहूर बुजुर्ग, उनके उर्स का दिन रात 2-3 दिन उर्स लगता है। मैं रात में पहुंचा, मुझे पता नहीं, तारीख वगैरह भूल गया था, शब रात के मौका में होता है। मैं जाकर के अपने कमरे में आराम कर रहा था, इत्तेफाक से वो कमरा अटैच था, गली से अटैच था। तो मैं घर के हिसाब से कोने में चला गया कि बच्चे आवाज करेंगे, थोड़ा आराम कर लूंगा। और रात भर गाड़ियां निकलती रही, आवाज, मोटरसाइकिल, गाड़ी भर आवाज। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। सुबह उठे तो हमने मोहल्ले में पूछा कि भैया किसी की तबीयत खराब हो गई थी क्या? रात भर आना जाना मिलता है, अक्सर होता कि डॉक्टरों के लिए लोग आते जाते रहते हैं, डॉक्टर को बुलाने में, मरीज को लाने में। मैंने कहा किसी की तबीयत खराब थी क्या? रात भर गाड़ियां, मुझे आवाज मिली है। कहने नहीं हजरत, आप असल में कल आए हैं, आपको पता नहीं है ना, उर्स था। हमने कहा किसका? कहा फला साहब का बुजुर्ग था, उर्स था। हमने कहा अच्छा। तो उर्स में 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात भर घर घर गाड़ियां दौड़ा रहे थे, कहाँ से आना जाना लगा हुआ था। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहा उर्स में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमने कहा अच्छा, लगता है बुजुर्गों ने आपको दीदार करा दिया, ज़ियारत हो गई। भाई लुत्फ तो यही है, ख्वाजा साहब के लुत्फ तो यही है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हज में भी गए ना, हज में भी गए और वापस चले आए तो दिल मायूस हो गया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा लगता है मेरी हाजिरी कबूल नहीं हुई। वाह, अगर अहले दिल होते हैं ना तो इस तरह तड़प होती है, मेरी हाजिरी कबूल नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बारगाह में सलाम पेश किया लेकिन हुजूर का रुखे ज़ेब नहीं देख सका, हुजूर की ज़ियारत नहीं हो सकी। इसलिए मुझे पता, मुझे खदशा है कि मेरे नबी ने मेरी हाजिरी कबूल नहीं फरमाई। जब दोबारा हज की तौफीक हुई और गए तो अहद कर लिया कि अब जो है बगैर हुजूर की ज़ियारत में लौटूंगा नहीं। वाह, हुजूर मुझे उसी वक्त तसल्ली होगी जब तक आपको देख न लूंगा। अब जाकर के खड़े हो गए मुआजे शरीफ के करीब, खड़े हो गए साहब। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, कोई ज़ियारत नहीं। जब तीसरा दिन गुजर गया तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के आंखों से कतरात जारी हो गए, आंसू जारी हो गए, रोने लगे और फिर अपने नौके कलम से लिखा कि अहमद रजा तेरी बात कौन शेर लिखा था, कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और जैसे ये नात लिखते हुए इस सतर पर पहुंचे और निगाहें उठी तो मुआजा शरीफ थे, मुस्तफा मुस्कुराते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुआजा शरीफ से मुस्तफा मुस्कुराते हुए देख रहे। कहा मैं तो मेरी आजमाइश कर रहा था कि इनकिसारी की किस हद तक तू पहुंचकर मेरी ज़ियारत करना चाहता, मुझे देखना चाहता। तो अगर अहले दिल हो हम तो ख्वाजा साहब की बारगाह में उस नूर के तालिब होंगे जो ख्वाजा साहब के दरबार से बढ़ता है। लेकिन हम तो वो नौजवान कहने लगे बड़ा मजा आया, तो मैं खुश हो गया कि नौजवानों को हो सकता नूर मिल गया, लगता है इनको कुछ तबर्रुकात। मैंने कहा बाबू बहुत अच्छा, इस जवानी के आलम में अगर तुम्हें मजा मिल गया किसी बुजुर्ग के दरबार से तो बड़ी खुशी की बात हो रही है। जरा मुझे भी बता दो क्या मजा मिल गया। कहा हजरत गली बड़ी सकरी थी, भीड़ बहुत बड़ी थी, औरत मर्द एक साथ निकल रहे थे, अब इधर का उधर सटासट निकल रहे थे। उसकी चोटी हमारे बगल में, उसका दुपट्टा हमारे बगल में, हमारा रुमाल उसके बगल में, छीना झपटी से निकल रहे थे। इतना मजा आया। हमने कहा ये देखो उर्स में गया था, उर्स में गया था। और आप अपने को तौल लेना कि क्यों उर्स में जाते हो, क्यों जलसे में जाते हो। जितने ये टहलने वाले हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो जलसों की महफिल में वो जलसे में आते हैं। मोबाइल देख लो हाथ में चलता रहता है ना। और उनकी अम्मा बड़ा खुश होती है कि मेरी बिटिया जलसा नहीं छोड़ती।
मेरा बेटवा जलसा नहीं छोड़ती है। अरे नादान, कहाँ तेरी अकल मारी गई? अगर तेरी बिटिया इतनी दीनदार होती तो घर में कुरान की तिलावत हमेशा करती। अगर तेरी बेटी इतनी दीनदार होती तो घर में मसल्ले पे बैठ के नमाजें पढ़ा करती। तेरा बेटा अगर इतना दीनदार होता कि जलसे में जाके जिक्र रसूल सुनने के लिए गया है तो पहले मस्जिद में 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता। इतनी अकल खत्म हो गई। इसलिए अपने आप को मुअद्दब बनाओ, अदब बनाओ, एहतराम करो। दीनी अजलास को इस तरीके से रुस्वा मत करो कि लोग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दे। लोगों को तो इस जलसे में आने के बाद, तुम्हें इस जलसे में आने के बाद जानते हो तुम्हारी रविश क्या होनी चाहिए? अगर इस जलसे से उठकर कोई नौजवान गया घर में, उसको अपनी अम्मा से, शादी के बाद अक्सर अम्मा से तो बोलचाल रहता नहीं, शादी हुई नहीं तो अम्मा कांटा दिखने लगती है। अम्मा से अगर बोलचाल नहीं है, इस जलसे में अगर रात में आके बैठ गए और इस जलसे से जब गए, अभी रात ही रात होगी, 2 बजे होगा जब गए, वो नौजवान जो अपनी अम्मा को नाराज किया और अम्मा से नाराज बैठा है, अम्मा से बोल नहीं रहा, 2 बजे रात की जाएगा जलसे टूट करके और अम्मा को पैर दबाना शुरू कर देगा। रात ही में पहुंचेगा, अभी इसलिए कि सो जाऊंगा, मौत जिंदगी का तो भरोसा नहीं, अभी ताजा सुन के आया, पैर दबाएगा, अम्मा की आंख खुलेगी, इशारत पूछेगी कौन बताएगा? अम्मा मैं। क्यों? कल तक तो तू जब शाम तक तो मुझसे बोलता नहीं था, मेरी तरफ देखता नहीं था, मेरी तरफ रुख नहीं करता था, आखिर ये रात में पैर दबाने की वजह तो रोक कहेगा अम्मा अभी अभी मुस्तफा के जलसे से उठ के आया हूँ, नबी की मिलाद महफिल से आया हूँ, जहाँ मुझको पैगाम मिला है कि अगर तेरी जन्नत अगर कहीं है तो तेरे माँ के कदमों के नीचे है। बेशक बेशक, इसलिए अम्मा तुझे राजी करके अपनी जन्नत का इंतखाब कर रहा हूँ, अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। अगर बाप को नाराज किसी ने किया तो जाके बाप को सलाम करे इसी रात में, इसी उठ के रात में अब्बा सलाम अलैकुम, गले मिले। अब्बा कहेंगे क्यों शाम तक तो तू मुझसे बोलता नहीं था? वो नौजवान कहे कि अब्बा सही है, शाम तक मेरी आपसे नफरतें थी, बोलता नहीं था, लेकिन अभी तो मुस्तफा के जलसे से उठ के आ रहा हूँ। मैं खड्डा मदरसे के जलसे में मुस्तफा की तालीम का जिक्र हो रहा था, जहाँ मुझे ये बताया गया जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। बेशक बेशक, हक है। जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। इसलिए अब्बा, अल्लाह को राजी से करने पहले आपको राजी करना है, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मुझे पैगाम मुस्तफा मिल गया, ये जलसों का असर दिखना चाहिए। अगर भाई भाई से नाराज है बंटवारे की वजह से, तो जाए भाई को सलाम करे, भाई अस्सलाम वालेकुम कह, क्यों अभी तो सलाम कलाम बनता, क्यों अचानक सलाम शुरू हो गया? कहाँ? इसलिए सलाम कम था, जमीन का बंटवारा, घर का बंटवारा ने शैतान ने बहका दिया था। अब मैं समझ गया भाई जो आप चाहे कर ले, लेकिन मैं सलाम कर रहा, जवाब दे। कहा क्यों? वजह क्या? बदला क्यों है? ये तब्दीली क्यों आ गई? बता दो। तब्दीली इसलिए आई है, मैं कहीं और नहीं गया था, मैं जलसे की महफिल में गया था, मुस्तफा के जिक्र की महफिल में गया था, खड्डा मदरसा के दस्तारबंदी के जिक्र में बैठा था। वहां मुझे बताया गया अगर भाई भाई में नाइतफाकी है और अगर तुमने सलाम करके नाइतफाकी दूर कर ली, जो पहले सलाम करेगा पहले जन्नत में चला जाएगा, पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। भाई ये पैगाम लेके आया, इसलिए आपको पहले सलाम करके मुस्तहिक के जन्नत बन रहा हूँ, अपने आप को साफ कर रहा हूँ। ये पैगाम लेके जाओ, और ये अगर लेके तुम जाओ और मुआशरे में ये फैल जाए ना, तो तुम नहीं साहब, बड़े बड़े लोग जो जलसों को, मदारिस को बुरा कह रहे हैं, वो आके बैठना शुरू कर देंगे। ये जलसे का इतना पाकीज़ा कि मुआशरा सुधर जाता है। बेटा माँ का फरमाबरदार, बेटा बाप का वफादार, भाई भाई में मोहब्बत, मियाँ बीवी में मोहब्बत, बहन भाई में मोहब्बत पैदा करने वाला जलसा का तालीम होती है। वो आके बैठेंगे और तारीफ करेंगे कि भाई जलसे में जाने से बरकतें। बेशक बेशक, हक है। वाह, ये तो हमारी किरदारों की वजह से जलसे, हमारे जलसों की हमारी नाह निकल रही है, फजीयत हो रही है, मदरसों की फजीयत हो रही है, हमारे किरदार की वजह से, हमारे अपने कारनामों की वजह से। इसलिए अपने आप को सवार लो। मैं आपको नबी का पैगाम दे रहा हूँ, नबी का वफादार बनने के लिए कह रहा हूँ, किसी दुनिया का वफादार नहीं।
नबी के वफादार बन जाओ, और नबी के वफादार बन जाओगे ना तो दुनिया साथ छोड़ दे, नबी तुम्हारा साथ छोड़ने वाले। मेरे अजीज साहब, ये कसम मेरे रब की, ये दुनिया कब तक हमारी है? जब तक सांस चल रही है सब हमें अपना कह रहे, अपना है, हम भी अपने मकान को अपना कह रहे, हमारा हमारा। सांस बंद हो गई तो हमारा मकान जो था ना वो हमारा नहीं हो गया, बेटा कहने लगा हमारा हो गया। अब अब्बा को असली मकान ले चलो, जो 2 मीटर की कब्र है, एक गड्ढे में रखो अब्बा। अब इसे हम मकान को अपना कह रहे थे, बेटा अपना कहने लगा, हम भूले में थे ये हमारा है, वो कह रहा हमारा है। अब लेके चले गए कब्र में, लिटा दिया कब्र में, 100 मन मिट्टी डाल दी कब्र पे, और सारे लोग चले आए। ये भी बेटे ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे अब्बा ने कभी मुझे अंधेरे में नहीं रहने दिया। अगर एक बल्ब भी फ्यूज होता था तो मेरा बाप अपनी कमाई पैसे से बल्ब लगा के उजाला करता था, मेरे बेटे अंधेरे में डर जाएंगे, मेरे घर वाले अंधेरे में डर जाएंगे। वारे बेटे, तेरे लिए बाप ने एक बल्ब का अंधेरा नहीं किया और उसकी कब्र अंधेरी पड़ी है, तुझे कोई फिक्र नहीं। उसकी कब्र अंधेरी पड़ी है, बेटों को फिक्र नहीं कि अब्बा मेरे कभी अंधेरे में नहीं थे, आज कैसे रहेंगे? अंधेरी कब्र है, अंधेरी कोठरी, कैसे रहेंगे? कोई फिक्र नहीं है। बेटा साथ छोड़ के चला आएगा, यहाँ अपने काम में लग जाएगा, सारे घर वाले मत जाएंगे। चाहने वाली बीवी भी रोते रोते थक्के सो जाएगी, उसको भी याद नहीं रहेगा कि रोज तुम्हें अपने शौहर के लिए नरम बिस्तर लगा दिया करती थी, आज मेरा शौहर कैसे उस पे रहेगा? जिसपे बिस्तर तो छोड़ो, ककड़ीली जमीन होगी, नम जमीन होगी, सर्दी वाली जमीन होगी, कैसे रहे? बीवी भी नहीं याद करती, बीवी भी नहीं याद करती। ऐसी बेवफा दुनिया के लिए हम अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर रहे हैं। ऐसी बेवफा दुनिया एक लम्हे के लिए याद नहीं करती है। लेकिन याद रखो, उस कब्र में जैसे ही हम पहुंचेंगे, फरिश्ते आन पड़ेंगे, सवाल करेंगे। तीसरा सवाल उनका होगा, मा तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, इन मर्द के बारे में तू क्या जानता है? और जैसे उम्मती, जैसे ये गुलाम उधर देखेगा, कहेगा फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो? कसम रब की, पूरी जिंदगी तो इन्हीं की मोहब्बत में गुजारा हूं, पूरी जिंदगी इन्हीं की मोहब्बत में। यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे मौला है। उस वक्त समझ में आएगा कि सारे लोग कब्र में साथ छोड़ गए, मेरे आका पहले से इंतजार करने लगे, वाह वाह वाह, पहले से इंतजार करने लगे। आका पहले से इंतजार कर, मेरा उम्मती आ रहा है, अंधेरा होगा, भयानक फरिश्ते होंगे, ये डर रहा होगा, आराम ना मिल रहा होगा, खौफ कर रहा होगा। मैं अपने उम्मती के लिए मैं चलूं कब्र में, मुझे देख लेगा, तसल्ली मिल जाएगी, मुझे देख लेगा, तसल्ली हो जाएगी। ये है महबूब खुदा की मोहब्बत उम्मती से, कि हमारे आने से पहले इंतजाम कर दिया। और मेरा ईमान मौलाना शकीज़ा मेरे शायद फरमाते कि बेटा जिस कब्र में मुस्तफा की तशरीफ आवरी हो जाए, उसमें ना तो अजाब होगा ना तो अंधेरा होगा, इंशाअल्लाह। बेशक हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। अजाब का भी ख्याल, ये तो खाम ख्याली है, खाम ख्याली है। एक बल्ब के सामने अंधेरा हम ढूंढे, सूरज के सामने रात ढूंढे। मुस्तफा की आमद कब्र भी रोशन, और मुस्तफा की आमद हमारे अजाब की फरिश्तों की हिम्मत क्या हमसे सवाल करे? मुस्तफा की गुलामी का, हमारे और नबी की गुलामी का तवस्सुल देख लेंगे फरिश्ते क्या कि चलो बाहर, ये तो नबी का गुलाम है, इससे क्या सवाल करना। जो मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी गुजारा, मुस्तफा की गुलामी में अपने आप रो रो करके गुजारा, उससे सवाल क्या? तो पता ये चला, ये है नबी की वफादारी, ये है नबी की हमसे मोहब्बत। तो थोड़ी सी मोहब्बत तुम भी दिखाओ ना, नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो। अच्छा, मैं बड़े बड़े मौलाना शकील साहब भाई आलिम हैं, है ना, शेखुल अदब हैं यहाँ के, आपसे बड़ी बड़ी बातों की डिमांड करते हैं। मैं कहता चलिए आप जितना भी नमाज रोजा करते हो उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, आप करिए। आप एक काम कर लीजिए, आप कपड़ा रोज पहनते कि नहीं पहनते? कपड़ा रोज पहनते हैं ना, तो बस इस कपड़े को सलीके से पहनो जैसे मुस्तफा ने तुम्हारे कहा। रोज पहनना है तुम्हें, रोज पहनना। उसमें तो कोई टाइम, भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने आओगे, टाइम लग रहा है तुम्हारा, कोई और काम, पैसा ज़कात दे रहा हो, तुम्हारा पैसा लग रहा है, हज की डिमांड है तो तुम्हारा पैसा लग रहा है। मैं वो डिमांड कर रहा जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा। कपड़ा तो रोज पहनना है ना, रोज उतारना, रोज पहनना है। तो कपड़ा अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक, बेशक जब कपड़ा पहनो तो पहले ऊपर का हिस्सा कपड़ा पहनो, यानी शर्त है, कमीज है, कुर्ता पहले ऊपर पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना हाथ पहले डाल दिया करो, बाद में बायां हाथ डाल दिया करो पहले, फिर बाद में नीचे का कपड़ा पहनो। लेकिन नीचे कपड़ा हमेशा बैठ के पहना करो। पहले दाहिना पैर डाल दो, बाद में बायां पैर डाल दो,
जूता पहनो पहले दाहिना पैर डाल दो, बाद में बाया पैर डाल दो। कपड़ा चाहे जैसे पहन लो, पहन लोगे, आपके जिस्म में जाएगा, आपका सफर होगा, आपकी तमाम आओ भगत होगी। लेकिन इस तरीके से अगर कपड़ा पहनोगे तो गुम्बदे खजरा से मुस्तफा कहेंगे कैसा भी हो मेरा उम्मती मेरा सुन्नत को याद है, मेरे सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है। और अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत कर रहा है अपनी फर्ज की तौफीक भी उसे दे दे, अपने फर्ज की तौफीक दे दे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बाकमाल हो जाएगी और ये छोटी छोटी आदतें आपकी हमेशा आपको नेक रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर ले जाएंगी। इस ऐसे पहनो। और मैंने मौलाना शकील साहब एक मरतबे मैंने समझ में नहीं आता बैठ के पैजामा पहनने को क्यों कहा गया, बैठ के क्यों कहा गया। इत्तेफाक तो मेरे पास एक मरीज आ गई, एक खातून थी मरीज आ गई, उसकी यहाँ से हड्डी टूट गई थी। मैंने पूछा कि कैसे हड्डी आपकी टूट गई। कहा हजरत हम जो है कपड़ा पहन रहे थे और खड़े होके पहन रहे थे, जैसे ही पैर डाला पैर अरज गया और हम गिर गए, यहाँ से हड्डी टूट गई। कुर्बान जाऊं नबी के एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए इतना बड़ा स्कीम बना दिया कि नहीं बैठ के पहनो ताकि मेरी उम्मत के कभी एक्सीडेंट न होने पाए। कुर्बान जाओ इस मजहब के और जान लो कि वो मजहब है कि जो बेनकील ने तुम्हारे थूकने का भी तरीका मुस्तफा ने बताया है, तुम्हारे थूकने का तरीका भी मुस्तफा ने बताया है, पाखाना पेशाब का तरीका भी मुस्तफा ने बताया। ऐसे मजहब के मानने वाले हो कि पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का कानून तुम्हें बताया गया है, सुबह से लेके शाम तक जो भी करते हो उसका कानून तुम्हें बताया गया है, पैदा होने से लेके मरने तक का जो भी आपको करना है एक कानून के दायरे में रह के वो कानून तुम्हें बताया गया है। तुम आजाद नहीं हो, तुम आजाद नहीं हो और मज़ाहिब की तरह तुम आजाद नहीं, जो मन चले कर लो, जैसा चाहे जिंदगी गुजारो ना। तुम्हें कानून दिया गया, उस कानून के मुताबिक करोगे तो रसूलुल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर इंशाअल्लाह ताला कभी और मौका मिला, इसलिए आपको तो जबरन हम बिठा रह गए ना, जबरन बिठाए रह गए। बस एक उनकी उल्फत में फना है तो फना रहने दो, आखिरी बात कह के गुजर रहा हूं। उनकी उल्फत में, किसकी उल्फत में? नबी की उल्फत में। ये दिल ही नहीं है जो नबी की उल्फत में तड़पे ना, धड़के ना, रोए ना। ये आंख क्या किस काम की है कि 24 घंटे में एक मर्तबे 2-4 कतरे टपक जाए ना, 2-4 कतरे टपक जाए नबी की मोहब्बत। उनकी उल्फत में फना है तो फना रहने दे, दिल मदीने से लगा है तो लगा रहने दे, लगा रहने दे। आमीन आमीन। जोर से कहो, उनकी उल्फत में फना है तो फना रहने दे, दिल मदीने से लगा है तो लगा रहने दे। इसलिए कि जानते हो ये कब काम करेगा? मैदान महशर में, जब कोई नहीं काम देगा ना, आदम कहेंगे और के पास, नूह कहेंगे और के पास, तो महबूब खुदा कहेंगे मेरे पास, मेरे पास। और हम सब उन्हीं के दामन में छुपेंगे, बेशक दामन में छुपेंगे। और फरिश्ते ढूंढेंगे कहाँ गए गुनहगार, कहाँ गए गुनहगार। रब का बुलावा होगा, पकड़ पकड़ के लाओ हिसाब के लिए, और हम सब छिप रहे होंगे दामन मुस्तफा में। और फरिश्ते पहुंचेंगे दामन मुस्तफा के करीब, देखेंगे सब तो यही छिपे हैं। तो आका क्या कहेंगे? हश्र के रोज फरिश्तों से कहेंगे आका, हश्र के रोज फरिश्तों से कहेंगे आका, फरिश्तों कोई दामन में छुपा है तो छुपा रहने दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल। माशाअल्लाह। कोई दामन में छुपा, आका फरमाएंगे फरिश्तों कोई दामन में छुपा है तो छुपा रहने दो, है ना। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आए है वाह। अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम है ना, जुर्म कर डाला, वारंट कट गया और वो जाके एसपी साहब के ही बंगले में बैठ गया, एसपी साहब से पट रही थी। अब तो पुलिस वाले ढूंढा करे, एसपी साहब आर्डर करे पकड़ो। अब पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, गश्त लगा रहे, तमाम कर रहे, गली गली करिया करिया लगा रहे, बैरिकेडिंग कर रहे। वो काहे को मिले जब एसपी साहब के बंगले में बैठा? वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और गुम्बदे खजरा की चाहत में तड़पना रोना, वाह। सबको चाहिए कि गुम्बदे खजरा की चाहत में तड़पना रोना, सबकी आरज़ू है ना। गुम्बदे खजरा की चाहत में तड़पना रोना मेरी किस्मत में लिखा है तो लिखा रहने दो, मेरी किस्मत में लिखा है तो लिखा रहने दो। और मैं हूँ दीवाने सरकार ज़बां पर मेरी, मैं हूँ दीवाने सरकार ज़बां पर मेरी, नात का नगमा सजा है तो सजा रहने दो। नात का नगमा सजा है तो सजा रहने दो। और आखिर में कब्र वाली हुजूर तशरीफ लाएंगे, और जब आशिक देखेगा मुस्तफा आ गए तो तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह। कब्र में सरवर आलम से कहेंगे आशिक,
कब्र में जब सरवरे आलम से देख कहेंगे लिया, आशिक। फरिश्ते इशारा कर रहे हैं, कौन, हमने देख लिया, पहचान लिया, तब तड़प के कहेंगे या रसूलल्लाह, कब्र में सरवरे आलम से कहेंगे आशिक, अरे रुख से अब पर्दा उठा है तो उठा रहने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, माशाअल्लाह। जिन हजरात